में लगातार आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है। आज सुबह एक दैनिक जागरण पत्रकार के बिमल यादव, जिसका नाम है अररिया के रानीगंज थाना के प्रेम नगर के रहने वाला था। इसको एक कॉल जाता है। कॉल जाने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, घात लगाए अपराधी ने इसे गोलियों से भून डालता है और उन्हें स्पॉट पे ही डेथ हो जाता है। और आज के 2 दिन पूर्व समस्तीपुर के थानाध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। मोहनपुर थाना के थानाध्यक्ष थे। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, लगातार जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटना मिल रहा है, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों पलटवार एक दूसरे पर कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। पहले आपको सुनाते हैं जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं आज की घटना पे। अररिया के रानीगंज में दैनिक जागरण के पत्रकार की जो हत्या हुई है, इसके पूर्व इनके भाई की भी हत्या हो चुकी थी, जो मुझे जानकारी दी गई। कल एक दिन पूर्व माननीय जो पत्रकार थे वो वहाँ के एसडीपीओ राम पुकार सिंह जी के साथ थे। दिन में उन्होंने कहीं से इस बात का अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमको कोई परेशानी है, चाहे हमारे ऊपर कोई थ्रेट है या सब कुछ है। प्रशासन को जो ही जानकारी मिली, तो मुझे जो प्राप्त सूचना है, अब तक आधे घंटे पहले तक एक व्यक्ति की गिरफ्त को डिटेन किया जा चुका है। उस परिवार ने कोई भी अभी तक के आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके दबिश के आधार पर, सूचना के आधार पर वहाँ पर अभियुक्तों पर दबिश, जो भी संभावित अभियुक्त है, और वो कानून के गिरफ्त में जल्द से जल्द आए। सर, बताया जा रहा है कि इस पत्रकार की जो है कल 19 तारीख को किसी मामले में गवाही होगी। मैं कह रहा हूँ एक दिन पूर्व की बात मैं बोल रहा हूँ। अगर गवाही होना था तो इस संबंध में सूचना, तो उनको सूचना देते, वो सूचना देते प्रशासन को कि हमको सुरक्षा के लिए आवेदन देते, या एसडीपीओ को बोलते। तो जो एसडीपीओ वहाँ अररिया राम पुकार सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ वो थे, एक केस के अनुसंधान में गए थे। उन्होंने बाइट हमसे लिया और कहीं ये अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमारे साथ यह परेशानी है। लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी हो गई, दुखद घटना हो गई। तो प्रशासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अपराधी जो है वो कानून की गिरफ्त में जल्द से जल्द आ जाएगा। नहीं, दरोगा की जो हत्या हुई, दरोगा के लिए नहीं, दरोगा की जो हत्या हुई, दरोगा के कर्तव्य पारयता को तो कोई सैल्यूट नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं किए थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सूचना नहीं दिया था। वो थानेदार तो खुद अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधी का मुकाबला करने गया और वो शहीद हो गए। लेकिन श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं निकले, लेकिन आलोचना के सैकड़ों शब्द निकल गए। लेकिन ये तो कर्तव्य पारयता के लिए उसने काम किया, इसको ये तो सैल्यूट का काम था, लेकिन इसको कोई याद नहीं किया। सरकार ने शहीद का भी दर्जा दिया है, इसलिए इसको इस रूप में चिन्हित करना ये आपराधिक घटना है और आपराधिक घटना के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई सुनिश्चित होगा। नहीं, यूएसपी पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मेरा सवाल यह है कि उनके घर के लोग रात में सवेरे नहीं निकलते होंगे ना। अब रात में कोई घर से बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं ना जा रहे हैं। गांव से तो अब कोई निकल नहीं रहा। कहाँ निकल रहा है कोई? एक भी आदमी ट्रेन में भी नहीं चढ़ रहा है कोई आदमी बिहार में। एकदम ट्रेन में एकदम खाली ट्रेन जा रहा है सब, क्योंकि सब लोग को घर से निकलने में डर लग गया। क्योंकि नीतीश कुमार का यूएसपी कानून का राज खत्म। इसका मतलब बस में, टेम्पो में कहाँ, एकदम एक आदमी कोरोना वाला हाल हो गया है। कहीं गलती से कोई नहीं निकल रहा है। सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था से नीतीश कुमार का, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से नीतीश कुमार का विश्वास उठ गया, तभी वो दिल्ली एम्स जाकर दिखवाए। अब उनको हम नहीं बोलना चाहते। तो उनके पिताजी कहाँ एडमिट कराए थे वो वहाँ? उनके पिताजी बीमार हुए थे तो कहाँ एडमिट हुए थे वहाँ? अरे इसी कुछ से कुछ बोल देना है। आना जाना है, पैसेंजर है ये बेचारे। चिराग पासवान से 3 सवाल है मेरा। सवाल नंबर 1, अगर कलेजा में दम है चिराग पासवान तो बोलिए। आप माननीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं और रामविलास जी का बहुत सम्मान है। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। 89 से छात्रावास योजना थी, वह नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। यह दलितों का अपमान है कि नहीं?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, उस चित्र को हटा दिया गया, हटाने की मंशा रखी गई और नए पार्लियामेंट में सावरकर की पूजा की गई, अंबेडकर साहब की पूजा नहीं की गई। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? लेकिन वो सर, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल नंबर 3, अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी है उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार 2021 में जनगणना नहीं कराया, दलितों को जो ज़्यादा आरक्षण मिलता उसकी हकमारी हुई। हिम्मत अगर है चिराग पासवान, अगर दलित के बेटा हो, दलित रामविलास पासवान जैसा कलेजा अगर है, तो बोलो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगजीवन राम का अपमान किया, अंबेडकर का अपमान किया, और यह अपमान की घुट पी करके राजनीति में आत्मसमर्पण एमपी बनने के लिए आप करते रहिए। विजय सिन्हा कहते हैं कि आप लोग चरवाहा विद्यालय के साथ गए और अब बोरा बिछवाना चाहते हैं। अब उनको नहीं मालूम है, नहीं मालूम, जानकारी का एकदम चंडूखाना में घूमते हैं वो। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की रैंकिंग क्या है, हमारा नेशनल कॉलेज की रैंकिंग क्या है, भाजपा शासित प्रदेश में बतावें कहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई 50 रुपया महीना में हो रहा है, कहाँ पढ़ाई हो रहा है बताए भाजपा। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज देश भर में बता दे जहाँ 50 रुपया महीना में अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। और संजय, अब जवाब दीजिए विजय सिन्हा जी, यह है माननीय संजय जायसवाल, खून पेशाब के डॉक्टर हैं, और इन्होंने फेसबुक पर हरिजन शब्द लिख दिया। यह कानूनन अपराध है, यह जघन्य अपराध है, यह डिलीट कर लिया। तो डिलीट करने से होगा, पकड़ा गए, ये प्रमाण है। तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के 499 और 500 भारतीय दंड संहिता के अब मुकदमा के अभियुक्त बनने को तैयार रहिए। चुनाव तो आप क्या लड़िएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय हम आपको करा देंगे कि परिवारवादी राजनीति के पर्याय संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में हाजिर हो, ये पुकार लगने वाला है। और संजय जायसवाल आपको हाजिर होना। कितने कायर हैं कि आपने डिलीट कर दिया। अरे जो लिखे हो कायम रहना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब आप कायर लोग हैं राजनीति में। हरिजन कह रहे हैं दलित को, आज़ादी के इतने लंबे सामंती मानसिकता है, तो कानून का इलाज आपका होने वाला है। इनाम पुकार होगा, हाजिर रहिएगा, कोई उपाय नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ये थाना से बेल भी नहीं होगा, बड़ी कड़ा मुकदमा है। बीजेपी कह रही है सर कि जब चुनाव नजदीक आने वाला है तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई नीतीश कुमार को। ये अटल जी का मूर्ति 2023 में लगा है, यहाँ 22 में लगा है। कैलाश जी का याद है कि नहीं? कैलाशपति मिश्र का 38 जिला में कहीं मूर्ति उर्ति लगाए हैं? छोड़िए अटल जी को। पंडित ताराकांत झा का लगा है, जगदम्बी यादव का लगा है, जगदम्बंधु अधिकारी का लगाए हैं। 38 जिला में भाजपा का कार्यालय है, एक जगह मूर्ति नहीं लगाया, सभागार बनाए हुए हैं। जमीन खरीद के हम लोग सरकार हम लोग को आवंटित की है, ये खरीद के बनाए हैं। असम में हेरा फेरी किया है, वो भी खुलासा करेंगे। सब कागज मिल गया है इसका, उसमें भी भारी चोरी किया है, भारी चोरी किया है रेवेन्यू का। आपने सुना होगा, ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार है। इन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, जो विपक्ष राजनीति कर रही है ये शर्मसार है, राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे खेद है कि 2 दिन पूर्व एक दरोगा की हत्या होती है और आज एक पत्रकार की गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है। जहाँ तक सवाल बीजेपी उठा रही है कि बिहार में लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा, क्या लोग घर से बाहर निकलने में, ट्रेन की सफ़र करने में, गाड़ी की सफ़र नहीं कर रहे हैं? ऐसी बेबुनियाद आरोपों से बचे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगले खबर के लिए देखते रहिए चौकस भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।